विटामिन डी और फॉर दैट मैटर कोई भी विटामिन, चाहे सी हो, विटामिन ए हो, ए भी आंखों के लिए बहुत आवश्यक होता है, चाहे बी कॉम्प्लेक्स हो जिसमें बहुत सारे होते हैं, B1 से लेके B12 तक होते हैं। तो ये ए बी सी डी ई जितने भी विटामिन हैं हमारे शरीर के लिए, चाहे उनकी मात्रा कम चाहिए लेकिन बहुत आवश्यक होती है। विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और अगर विटामिन डी की कमी होती है, जैसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, तो इसमें क्या होता है, विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को असर करता है। इस विटामिन डी की अगर कमी होगी तो शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। इसके अलावा कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है अगर इसकी कमी होती है, हड्डी में फ्रैक्चर ज्यादा होने लगते हैं, वो भी एक मृत्यु का कारण बन जाते हैं, प्रीमेच्योर। इसके अलावा विटामिन डी हमारे जीन्स को और सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। और ये विटामिन डी की समस्या ये है, ये बहुत सारे खानों में हम जो खाना खाते हैं उसमें होता नहीं है ये। तो ये अभी मैं आगे बताऊंगा कि किन किन खानों में ये हो सकता है। और दुर्भाग्य ये है, या कहो ये एक तरह से पैराडॉक्स है, कि जो विटामिन हमको नेचुरल वे में बहुत आसानी से मिल सकता है, यदि हम 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक 12 बजे दिन में 11 से 1 के बीच में अगर हम धूप में एक्सपोजर कर लें अपना, तो हमको विटामिन डी की कमी होगी ही नहीं। और ये कम से कम और उस मौसम में तो किया जा सकता है जिसमें धूप बहुत तेज नहीं होती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं होता है। वो क्या गया है कि हम लोगों का जो सन का एक्सपोजर है, धूप का, जो हमको धूप में पहले बैठते थे सर्दियों में, जैसे अब धूप में हम बैठते हैं दिन में, गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं बैठते, अपने कवर करते हैं, छाता लेते हैं या एसी में बैठे रहते हैं, पूरी वहां के कपड़े पहनते हैं, तो उससे एक्सपोजर आपके फेस पे और शरीर पे जहां पड़ना चाहिए, जहां से विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, वो नहीं हो पाती है। तो इतना आप देखिए कि 50% सारी दुनिया में 50% जनसंख्या है, उसमें ये कहा जाता है कि इनसफिशिएंट माने अपर्याप्त मात्रा है विटामिन डी की लोगों में। और यूएसए में 35% जो वयस्क हैं उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ये बुजुर्गों में भी होता है, अच्छा किसी को ओबेसिटी हो गई उनमें होता है ये। तो आप ये समझिए, और इसमें क्या लक्षण होते हैं विटामिन डी अगर की कमी हो जाती है, तो एक तो इन्फेक्शन से इम्यूनिटी, जैसे मैंने कहा, मॉड्यूलेशन होता है इम्यून हमारे प्रतिरोधक क्षमता का, तो उसमें हमारे को इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, उसमें ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर अगर मांसपेशियों में, हड्डियों में हो गई तो फैटीग, जिसको हम कहते हैं थकान हो जाना, और हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, ये भी एक समस्या होती है। दर्द होने लगते हैं जोड़ों में बहुत, इसीलिए कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं हम लोग बहुत सारे, जब लोगों को जोड़ों में दर्द होता है। जैसे मैंने कहा, हड्डी टूट जाना, फ्रैक्चर्स की प्रोपेंसिटी, फ्रैक्चर्स का जो अनुपात है वो उस एज में बढ़ जाता है जब विटामिन डी की कमी होती है। फिर ये मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है, लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। फिर अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वुंड हीलिंग, जो घाव हमारा जिस तरह से भरता है उसमें उस कमी हो जाती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की, और उसकी कमी से बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, बच्चे बिल्कुल ऐसे रहेंगे, कुछ उनमें काम करने की एनर्जी नहीं बचेगी, लिथार्जी हो जाती है, हड्डियों में दर्द होना, और फिर फ्रैक्चर होना, डिफॉर्मिटीज, दांतों में डिफॉर्मिटी, क्योंकि दांतों के लिए भी कैल्शियम चाहिए, और फिर डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स है उनमें दिक्कत आने लगती है बच्चों में। अच्छा, सीवियर अगर डिफिशियंसी होती है विटामिन डी की, पहले होता था ये, आजकल तो हम लोग नहीं देखते हैं, ये रिकेट्स एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है, और रिकेट विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, जो अब बहुत कम देखने में आती है। लेकिन आज से अगर आप 50 साल पहले की बात करें तो रिकेट्स देखने में बच्चों में आती थी, और विटामिन डी सप्लीमेंट से वो ठीक भी हो जाती है। और अगर कैल्शियम की मात्रा, दूध की मात्रा बच्चों को मिलती रहे और विटामिन डी की कमी दूर कर दी जाए, तो फिर दिल की बीमारी
ऐसा अनुसंधान शोधों में आया है कि विटामिन डी अगर कमी होती है तो दिल की बीमारियां भी अधिक होती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जैसे कहा ऑटोइम्यून डिजीजेस, प्रतिरोधक क्षमता वाली जो स्वतः बीमारियां हो जाती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जिसमें डायबिटीज भी है, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों का जो है, क्रॉन्स डिजीज, इनकी भी अनुपात बढ़ जाता है। और ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान है। अगर आप देखें जो इसके लिए उपचार चाहिए विटामिन डी का, तो हमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। 25 नैनोमोल पर लीटर का जो विटामिन डी का लेवल है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। 25 से 50 अगर है ये लेवल, तो इसमें इंडिकेशन होता है कि विटामिन डी की कमी हो सकती है। 25 से नीचे तो कमी होती है, तो ये 50 के ऊपर होना चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे पर्याप्त है विटामिन डी की मात्रा। और वयस्कों में विटामिन डी डेफिशिएंसी को इसकी भरपाई करने के लिए 6000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 के अगर हम रोज लें 8 हफ्ते तक तो ठीक हो जाता है, या 50,000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट हर हफ्ते 8 हफ्ते लें तो ठीक हो जाता है। और फिर ब्लड टेस्ट जब कराएंगे तो उसमें ठीक अनुपात आ जाएगा उसका। तो इसलिए मेंटेनेंस डोज भी उसकी 2000 इंटरनेशनल यूनिट प्रति दिन दी जा सकती है। अच्छा, अब जब खाने की हम बात करते हैं, जैसे आप कह रही थी किन किन पदार्थों में ये विटामिन डी हमें मिल सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि विटामिन डी आजकल जो दूध आता है उसमें विटामिन डी को इसीलिए फोर्टिफाई करते हैं, है ना। मशरूम में, व्हाइट मशरूम में विटामिन ये मिल जाता है विटामिन डी, और मछली में विटामिन डी होता है, फिश में। इसके अलावा जो ट्राउट है, एक वो भी एक तरह की वो मछली होती है, उसमें होता है। कॉड लिवर ऑयल, इसीलिए मैंने कहा ना बहुत में विटामिन डी नहीं होता। ये नेचुरल वे में हमें सनलाइट से तो हमारी त्वचा बना देती है, लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जो लेते हैं उनमें विटामिन डी उतना पर्याप्त मात्रा में जो भी हम खाना खाते हैं नहीं होता। इसलिए हम लोगों को और सभी को, ये तो विदेशों की भी बात हो रही है, जो नॉनवेज भी बहुत खाते हैं, फिश भी खाते हैं लोग, उसके बाद वहां पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हम लोग तो शाकाहारी हैं, तो हम लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने जो धूप में बैठने का जो हम लोगों के एक चलन है वो हम जरूर। आजकल लोग क्या करते हैं, सब काले हो जाएंगे धूप में बैठेंगे तो, है ना, तो इस धूप का एक्सपोजर नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी कोई भी लक्षण कमजोरी के हो रहे हैं तो लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और विटामिन डी आजकल जितने भी पैनल लगाते हैं ब्लड टेस्ट में, उसमें विटामिन डी को भी देख लेते हैं, लेकिन गंभीर अवस्था में बहुत कम लोग जाते हैं। और जो इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि विटामिन डी की कमी से मृत्यु दर बढ़ जाती है या प्री मैच्योर, जैसे हम मोटापे में कहते हैं कि अगर आपका जीवन 72 साल का होना होता है एवरेज, तो उसमें 12 साल कम हो जाते हैं जीवन से मोटापे की वजह से। इसी तरह से विटामिन डी क्योंकि शरीर के सभी अंगों पर दुष्प्रभाव डालता है, इसलिए अगर वो सीधे भी नहीं जुड़ा होगा हमारे मृत्यु से, तो इनडायरेक्टली जुड़ा हो सकता है।